हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। आज हम यहाँ पे एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो मेनली एमपीपीएससी या एमपीपीएससी का जो प्री का सिलेबस है उसमें यूनिट 7 है। आज हम एमपीपीएससी के प्री में जो यूनिट 7 दी हुई है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके हम जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जीवन की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत पूछे हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। मेनली ये सिद्धांत अभी नए नए जोड़े गए हैं जो आपको बुक्स में काफ़ी कम मिलते हैं, तो हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। आप एक बार ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट है, तो आप इसको ध्यान देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो जीवन की उत्पत्ति से सिद्धांत है, कौन कौन से जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे जीवन उत्पत्ति का जो प्रथम सिद्धांत था वो था बायोजेनिक सिद्धांत। बायोजेनिक सिद्धांत को देखेंगे कि बायोजेनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बायोजेनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था? बायोजेनिक सिद्धांत जो था जीवन की उत्पत्ति से संबंधित था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अर्नेस्ट हेकल ने। इसके बाद हम देखेंगे एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो दिया था वो बोडल एवं टाटल ने दिया था। किसने दिया था? बोडल एवं टाटल ने। बोडल एवं टाटल किसने दिया था? बोडल एवं टाटल ने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये फैक्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अभी ये प्रीवियस ईयर है, सिलेबस में जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है। एक जीन एक उत्पत्ति का सिद्धांत जो किया था बोडल एवं टाटल। इसके बाद हम बात करेंगे मानव की आनुवंशिकता का जो गुणसूत्री सिद्धांत था उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो मानव आनुवंशिकता का जो गुणसूत्री सिद्धांत था उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वाल्टर सटन ने। किसने किया था? वाल्टर सटन ने। आपको याद रखना है, वाल्टर सटन ने मानव आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। यहाँ पे हम 4 प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। इसके बाद हम बात करेंगे जर्म प्लाज्मा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जर्म प्लाज्मा सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था, किसने किया था? लुई पाश्चर ने। किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था जर्म प्लाज्मा सिद्धांत का प्रतिपादन। आपको याद रखना है, जर्म प्लाज्म सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था लुई पाश्चर ने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह जीवन की उत्पत्ति से प्रमुख सिद्धांत थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जीवन की प्रमुख उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया था किस वैज्ञानिक ने दिया, कौन कौन से सिद्धांत दिए, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं जो जीवन उत्पत्ति का प्रथम सिद्धांत था उस सिद्धांत को मुख्यतः जिस नाम से हम जानते हैं वह नाम है, क्या नाम है? स्वतः जननवाद। 4 सिद्धांत दिए थे, तो हम पहले की सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत जो है जीवन उत्पत्ति का, यह स्वतः जननवाद के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? स्वतः जननवाद। अब चर्चा करेंगे आखिर स्वतः जननवाद सिद्धांत क्या था, इसको किसने दिया। तो जो स्वतः जननवाद का सिद्धांत है यह सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। जीवन उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है और इस सिद्धांत में कहा गया है कि सजीवों की जो उत्पत्ति हुई है वह निर्जीव पदार्थ से हुई है। इस स्वतः जननवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि जो सजीवों की उत्पत्ति है वह निर्जीव पदार्थ से हुई है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वह वॉन हेलमंड साहब ने किया था। किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वॉन हेलमंड साहब ने। आपको याद रखना है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वॉन हेलमंड साहब ने किया है। आपको याद रखना है, वॉन हेलमंड साहब ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वतः जननवाद का सिद्धांत था, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो स्वतः जननवाद का सिद्धांत था यह वॉन हेलमंड साहब ने दिया था। और इस सिद्धांत में जो कहा गया था कि सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से हुई है। आपको याद रखना है स्वतः जननवाद के सिद्धांत में क्या कहा गया है, किसने दिया है, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे जो जीवन की उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत था जीव जननवाद का। देखेंगे जीव जननवाद का सिद्धांत किसने दिया और उन्होंने क्या बताया। तो देखेंगे जो जीव जननवाद का सिद्धांत था, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह 1858 में रुडोल्फ विरंचो ने किया था। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो जो जीव जननवाद सिद्धांत का प्रतिपादन था वह उस सिद्धांत का प्रतिपादन 1858 में
रुडोल्फे विर्चो ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फो विर्चो ने किया था। और इसने सिद्धांत में जो बताया था कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से हुई है। क्या उन्होंने क्या बताया था? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीवों की उत्पत्ति जीवों से हुई है। यह आपसे सीधा पेपर में पूछ सकता है कि जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जीवों की उत्पत्ति जीवों से हुई है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको याद रखना है रुडोल्फ विर्चो। और यह सिद्धांत जीव जननवाद का सिद्धांत कहलाता है। यह सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना आपको। आइए देखते हैं अगला जो सिद्धांत था जीवन की उत्पत्ति का, जो अगला सिद्धांत है उस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अगला सिद्धांत है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। अगला जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। आपको याद रखना है, रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जो जीवों की उत्पत्ति है वह पृथ्वी से ना होकर ब्रह्मांड से हुई है। याद रखना है, काफ़ी शॉकिंग सिद्धांत था। इसमें बताया गया कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वह पृथ्वी से ना होकर ब्रह्मांड से हुई है। रिक्टर साहब ने कहा था कि जो जीवों की उत्पत्ति है वह पृथ्वी से ना होकर ब्रह्मांड से हुई है। आपको याद रखना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत 1865 में रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया था। आपको याद रखना है। और इस सिद्धांत उन्हें बताया था कि जो जीवों की उत्पत्ति है वह पृथ्वी से ना होकर ब्रह्मांड से हुई थी। आपको याद रखना है, यह MPPSC के यूनिट 7 में जो सिलेबस दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आपको याद रखना है, MPPSC में जो 7 यूनिट जोड़ी गई है जिसमें कुछ संशोधन किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है क्योंकि यह नई जोड़ी गई है। तो आप अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत जो दिया है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत वो है पदार्थवाद का सिद्धांत। पदार्थवाद का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, देखेंगे यदि हम बात करें तो जो हमने बात की इसके पहले हमने बात की, जो पहला हमारा सिद्धांत था स्वतंत्र जननवाद का सिद्धांत, यह सबसे प्राचीन सिद्धांत था। वहीं पर यदि हम बात करें पदार्थवाद का सिद्धांत, पदार्थवाद का सिद्धांत सबसे नवीन सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत में रासायनिक संश्लेषण का, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो पदार्थवाद का सिद्धांत था इस सिद्धांत को रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है और यह सबसे नवीनतम सिद्धांत माना जाता है। यह आपको याद रखना है, यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांत हैं, आपको चारों को याद करके रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखेंगे डार्विन की बात करेंगे। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में डार्विन का भी महत्वपूर्ण योगदान है और काफ़ी फेमस ये वैज्ञानिक माने जाते हैं। बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है डार्विन से। तो देखेंगे जो डार्विन की एक बुक है जो लगभग MPPSC की बात करें या CGPSC देखें या बिहार PSC की बात करें या UPPCS में देखें, UPPCS में पूछा गया है कि जो डार्विन की बुक है उसका नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है वह चार्ल्स डार्विन साहब की है। आपको याद रखना है, डार्विन की जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह MPPSC में पूछी जा चुकी है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना है आपको। यदि हम बात करें उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन के सिद्धांत की बात करें तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत था वह डार्विन ने दिया था। म्यूटेशन जो थ्योरी दी थी वह दी थी डार्विन ने दी थी, जिनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो जीवन में परिवर्तन पाया जाता है, डार्विन ने बताया था कि जो जीवन में परिवर्तन पाया जाता है वह क्रमिक था। उन्होंने क्रमिक विकास की बात की थी। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो जीवन में परिवर्तन पाया जाता है वह क्रमिक रूप से पाया जाता है और यह धीरे धीरे परिवर्तित होता है, धीरे धीरे परिवर्तित होता है, यह इन्होंने बताया था। इसके बाद बात करेंगे एक फेमस वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है लैमार्क। लैमार्क ने जो सिद्धांत दिया था, लैमार्क सिद्धांत की बात करें तो लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उपार्जित लक्षणों का जो वंशानुगत सिद्धांत था, उपार्जित लक्षणों का जो वंशानुगत सिद्धांत था उस सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क ने किया था। आपको याद रखना है, जो उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत था उस सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, लैमार्क से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जो DNA में एकाएक परिवर्तन होता है
उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए में जो एकाएक परिवर्तन होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डुब्रीज ने। किसने किया था? ह्यूगो डुब्रीज ने। सन 1901 में ह्यूगो डुब्रीज ने जीवों के डीएनए में एकाएक परिवर्तन जो हो जाता है उस सिद्धांत के बारे में वर्णन किया था ह्यूगो डुब्रीज ने। याद रखना है, ह्यूगो डुब्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे समजात एवं समरूपता का सिद्धांत। देखेंगे कि समजात एवं समरूपता का सिद्धांत जो दिया था वह किसने दिया था? तो समजात एवं समरूपता का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड्स ओवन। कौन थे? रिचर्ड्स ओवन थे, जिन्होंने समजात एवं समरूपता का सिद्धांत दिया था। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वह 4 भागों में बांटा गया था। हमने 4 भागों पर देखा, चारों भागों को देखा, जिनमें से ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, पदार्थवाद का सिद्धांत और जीन जननवाद का सिद्धांत और स्वतः जननवाद का सिद्धांत। यह चारों सिद्धांत हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो एमपीपीएससी के सिलेबस में करेक्शन किया गया है और कुछ करेक्शन किए गए हैं, उनमें अगर हम देखें यूनिट 7 की बात करें, जिन्होंने विज्ञान की बात की है, उसमें यह महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ा गया है। इसके साथ साथ ही एक और टॉपिक जोड़ा गया है, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तकनीक। वह भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य भी इसी में जोड़ा गया है। तो इस यूनिट को हम बड़े अच्छे से देखेंगे और कंप्लीट कराएंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इससे और अच्छे कंटेंटफुल जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो, जिससे क्वेश्चन आए हुए हों या जिन क्वेश्चन के आने की संभावना हो, हम उनको आप तक पहुंचा सकें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक शेयर करें और आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बिंद स्टडी हब भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, और वहाँ पे यूनिट 7 को कंप्लीट कवर कराएंगे। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो देखेंगे। इसके आगे का जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे। आप लोग तब तक बने रहें।